नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा कर दिया है, यानी मुसलमानों को एक मुहाने पर बड़ी चोट दी है। जो पाकिस्तान 24 घंटे पहले तक ईरान के साथ खड़ा था युद्ध में, अब जब असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे वो पाकिस्तान तुरंत पलट गया है और ईरान के खिलाफ ही आने की तैयारी कर ली है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, परमाणु हथियार दागने की बात भी कही गई कि इजराइल पर परमाणु हथियार दाग देगा, लेकिन 24 घंटे में ही वो पहले परमाणु हथियारों को लेकर पलट गया और उसके बाद ट्रंप के पास पहुंचते ही खबर आ रही है कि ट्रंप इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। मैंने डे वन से कहा था कि ये पाकिस्तानी बिकाऊ लोग हैं। इन लोग डॉलर दे दीजिए, फिर इनसे कोई भी काम करवा लीजिए। और ये इनका जो मुस्लिम मवालिक वगैरह और ये उम्मा, ये सब जो नैरेटिव है ना, वो वेस्ट से पैसे लेने के लिए ही है। मैं डे वन से कह रहा था, मुझे पता है ये बिकाऊ लोग हैं। आप लोगों को या इस देश के कुछ लोगों को ये लगता होगा कि पाकिस्तान बड़ा मुसलमानों का हितैषी है, वो कुछ नहीं है। जहां डॉलर बरसे घन घन, ये नाचे धन धन, यही इनकी फितरत है। अपने यहाँ की दुहाई देते हैं ना कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना है, इस्लाम कौन बहुत देता है? ज्यादा, हम उसके लिए कुछ भी कर कौन गुजर देता जाएंगे। है? दुनिया में कोई देता है क्या? ये खुद अपने मुंह मियां बिट्ठू जो भी बनते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कोई मुसलमान देश इस्लामिक रिपब्लिक मानने के लिए तैयार है क्या कि ये मुसलमानों के लिए कुछ करते हैं? अरब इनको मानते हैं? नहीं मानते हैं। इंडोनेशिया मानता है? नहीं मानते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है। तो जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी संख्या नहीं, कुछ नहीं है, फिर वो खुद से अपने मुंह से कहता रहता है ना कि हम हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आपने कहा कि असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे, ये पहुंचे नहीं थे। ये मिलिट्री डे परेड के पहले से ही वहां से मौजूद है वो। और आज 1:30 बजे व्हाइट हाउस में इनको डिनर दिया गया है, वो प्रेस के लिए क्लोज रखा गया है और वो कोई कारण नहीं है इसका। असीम मुनीर बिक गया अमेरिका के हाथों एक लाइन में। और कल से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस दिया है अमेरिकी विमानों के लिए, अमेरिकी युद्धक विमानों के लिए। ट्रंप अपने फायदे के लिए मुनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मुनीर बिका है, ट्रंप का तो काम ही है, वो तो पैसे हर किसी को ऑफर करेगा। वो क्या भारत के प्रधानमंत्री को आज फोन नहीं किए थे क्या? कि आप एक काम कीजिए, कनाडा के बाद अमेरिका आ सकते हैं क्या? तो मोदी जी ने कहा कि आई एम सॉरी, लोग सवाल तो ये उठा रहे हैं ना, एक तरफ ट्रंप आतंकवाद को लेकर भारत से बातचीत कर रहे हैं, खुद फोन करने का आग्रह किया, और दूसरी तरफ मुनीर को बगल में बैठाकर उन्हें पुचकार रहे हैं। तो ये सवाल खड़े कर रहा है कहीं ये मामला। इसलिए मैं और एक चीज, भारत के प्रधानमंत्री, देखिए कैरेक्टर में कितना फर्क है। जो बेवकूफ ये समझ नहीं पाते, पता नहीं कौन सा जाहिल है जो भारत और पाकिस्तान की तुलना करता है। दोनों का कोई तुलना ही नहीं है। बिल्कुल। मैन विथ कैरेक्टर देखिए, नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्या कनाडा से आप डायरेक्ट अमेरिका आ सकते हैं। अब ये अमेरिका को जरूरत है भारत के सपोर्ट की, क्योंकि वो ईरान से लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि आई एम सॉरी, मेरा शेड्यूल है पहले से और बहुत टाइट है। फोन पे जो बातचीत हुई, दो बातें साफ साफ कही कि देखिए, पहली बात कि जो सीज फायर था उसमें ट्रेड की कोई बात नहीं हुई थी। आप बार बार मीडिया में कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह कही कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए ही नहीं, तो बिना फीस के वकील मत बनी। यह बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा। और दूसरे ने क्या कहा, जिसको आप तुलना करते हैं, एक भिखारी को अगर किसी राजा के साथ तुलना किया जाए तो असीम मुनीर वो पड़ा हुआ है वहां अमेरिका में। ईरान के साथ तनाव के बावजूद वो अमेरिका में ही पड़ा हुआ है, फील्ड मार्शल उसका। वहां अच्छे अच्छे खाने का लुत्फ उठा रहा है, अय्याशियों का लुत्फ उठा रहा है। वो जिस होटल में ठहरा है उसके बारे में पता कर लीजिए। और पाकिस्तानी लोग उसके बाहर नारे लगा रहे हैं कि मांस मर्डर है। और ये क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को गिरवी रख रहा है अमेरिका के हाथों। और क्यों? क्योंकि असीम मुनीर के फैमिली का क्रिप्टो करेंसी बिजनेस और डोनाल्ड ट्रंप के फैमिली का क्रिप्टो करेंसी बिजनेस, और कोई कारण नहीं। और हमारे यहां के कुछ जाहिल पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। यह है इस देश की हकीकत। अनपढ़ होना बुरा नहीं है, लेकिन सबको जानबूझकर सिर्फ धर्म के नाम पे जाहिल होना बहुत बुरा है। बिल्कुल।
अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं। अपने यहां है ना कुछ लोग जिनको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम देश है। एक मुस्लिम देश की उसने मदद की है। और भारत के बारे में बता रहा हूं, हाँ, सारे अरब हाँ, के मुस्लिम देश भारत के दोस्त। सऊदी हमारा दोस्त, कतर हमारा दोस्त, दुबई हमारा दोस्त, इंडोनेशिया हमारा दोस्त, मलेशिया हमारा दोस्त। पाकिस्तान का कौन? सिर्फ टर्की और तुर्की दोस्त नहीं है, उसका अपना फायदा है दोनों का, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए ये इस नैरेटिव से तो बाहर आइए। सबसे बड़ी बात, एक चीज और फैला रहे थे लोग कि मुनीर को बुला लिया ट्रंप ने, भारत की विदेश नीति को घेरने बैठ गए कि देखिए कैसे। ये खबर तो झूठी थी। ट्रंप ने तो बुलाया नहीं था, पहली बात। वहां अमेरिकी कमांडर के साथ कोई दोस्त, अमेरिका को बाद में सफाई देनी पड़े कि भाई ये स्टेट गेस्ट नहीं है। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि उसको स्टेट गेस्ट बनाया जाए। किसी कमांडर ने उसे इनवाइट किया था, वो भीड़ में अकेला बैठा हुआ था। अब उसका महत्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ना है अमेरिका को। अमेरिका को जब भी पाकिस्तान के किसी पड़ोसी से युद्ध लड़ना होता है, तब पाकिस्तान को पैसे देने शुरू कर देता है। जैसे अफगानिस्तान में युद्ध लड़ना था ना, तो पाकिस्तान को पैसे दिए। पाकिस्तान ने कहा कि भैया हम तो बिकाऊ हैं, मेरा एयरबेस ले जाओ, हमारे सेना ले जाओ, जो तुमको ले जाना है ले जाओ। और अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया और ये उसी पैसे से ये खाता रहा पाकिस्तान। अब फिर ईरान के साथ युद्ध हुआ है, फिर असीम मुनीर को डॉलर का दिया है कि हम तुम्हें डॉलर दे देंगे, तुम अपना एयरबेस, अपना एयर स्पेस अमेरिका को गिरवी दे दो। उसने कहा कि डन सर, हम इसलिए तो आए ही हैं, हम अमेरिका में पड़े हुए क्यों हैं एक हफ्ते से। आप समझे नहीं, हम तो बिकने के लिए तैयार हैं, बस आप बोली लगाओ हमारा। और मैंने तस्वीरें आपको भेजी है, कल रात से पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिकी विमानें इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका की जो टोही विमान है वो इजराइल बॉर्डर पे लगी हुई हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स उसको एस्कॉर्ट कर रहा है। अब बताइए, जो कल तक ये मुस्लिम मवालिक और मुस्लिम उम्मा के नाम पे जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, कहां गए वो सारे। और आपने जयराम रमेश की बात की, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस आदमी का, उसने आदमी ने 3 झूठ फैलाए हैं, तीनों बाद में फेक निकला। पहला झूठ यह फैलाया था कि असीम मुनीर को इनवाइट किया गया और मोदी को नहीं इनवाइट किया गया। ये बाद में अमेरिका ने सफाई देकर कहा कि जयराम रमेश झूठा है, ये सब अपने पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है कि ताकि मुसलमानों का वोट मिल जाए, उसे ये खिल्ली उड़ाना चाहता था। दूसरी जो इसने झूठी खबर फैलाई थी वो ये थी कि हाँ, G7 की बैठक में मोदी को नहीं बुलाया गया, ये भी जयराम रमेश का फैलाया हुआ था। बाद में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन करके मोदी जी को इनवाइट किया और गए भी और आए भी। अब बताइए, इन लोगों में से किसने माफी मांगी उस चीज के लिए? ये ट्रोलर्स हैं। जयराम रमेश एक विधायक का चुनाव नहीं जीत सकता, वो गांधी परिवार की चमचागिरी करके वो मीडिया कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। उसमें क्या मेरिट है बताइए? कौन सा जनाधार है? और मैं बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे बेहूदगी इसलिए करते रहते हैं ताकि उनको लगता है कि ऐसा करने से मुसलमान हमें वोट दे देंगे, और कोई कारण नहीं। सब समझते हैं ये, और इस देश के मुसलमान इतने बेवकूफ हैं क्या? वो नहीं समझ। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा शहीद होने वाले इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर में डे 1 से आप जाके देख लीजिए कौन थे। मैं सबके बारे में कह रहा हूं, सभी शहीद हुए, इस देश का जो भी नागरिक था शहीद हुआ। मैं इसको बांटना ही नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस को आज भी लगता है कि इस देश के खिलाफ कुछ बोल दो, पाकिस्तान के पक्ष में बोल दो, भारत के प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ा दो तो यहां के मुसलमान हमें वोट दे देते हैं। ऐसा है क्या? स्थिति देख लीजिए ना क्या है ऐसा करके। अगर ऐसा है ना तो 3 लोकसभा चुनाव से 100 सीट के वादे नहीं पड़ते उनके। ये देश का कोई भी वर्ग उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप जाके जेएनयू में अगर ये नारे लगाएंगे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ऐसे लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। नारे में जानबूझ के इंशाल्लाह इंशाल्लाह जोड़ देने से क्या मुसलमान आपको सपोर्ट कर लेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। और मैं इनके बारे में तो खैर बात, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये कुछ भी, ये कल को गालियां भी बकने लगेंगे। देखिए आप टाइमलाइन निकाल लीजिए ट्विटर पे, सुप्रिया स्नेत, जयराम रमेश वगैरह क्या बोल रहे हैं, और समझ में आ जाए कि क्या लेवल है, क्या मैच्योरिटी है। इसी कांग्रेस में कई नेता हैं, सलमान खुर्शीद गए थे, शशि थरूर गए, मनीष तिवारी, ये तो कांग्रेस के ही हैं। उसके बाद बाकी अपोजिशन देख लिए, ओवैसी गए थे, इवन टीएमसी के लोग गए थे, जाके देश को रिप्रेजेंट किया ना। बिल्कुल किया। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं शबनम, इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलिए।
इनको लगता है कि ऐसा करके हम राहुल गांधी को खुश करेंगे तो ठीक है, गुड, राहुल गांधी को तो खुश कर लेंगे, लेकिन देश खुश नहीं। बिल्कुल और सही। अपने देश को नीचा दिखाकर कोई भी देशवासी खुश नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। खैर, वहां पे मैं अपडेट दे रहा था पाकिस्तान के बारे में, टॉपिक चेंज हो गया। पाकिस्तान की हालत यह है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठकर यह कह रहे हैं कि हम ईरान का साथ देंगे, और असीम मुनीर अमेरिका में बैठ के यह कह रहे हैं कि हम अमेरिका का साथ देंगे। यही पाकिस्तान है, प्रधानमंत्री ईरान के साथ और फील्ड मार्शल अमेरिका के साथ। ये समझिए इस चीज को, पाकिस्तान तो मुल्क है ही नहीं, वो भाड़े का हत्यारा है, जो उसको पैसा देगा उसके लिए मर्डर करेगा वो। और फिर चीन का क्या होगा? और उसका चीन के आगे चीन तो देखिए, नहीं, चीन तो अभी नाराज है, क्योंकि अचानक चीन के गोद से उछल कर वो अमेरिका की गोद में बैठ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ट्रंप का एक मकसद ये भी पूरा हो रहा है। हाँ, अरे ट्रंप तो ठीक है, ट्रंप अपना जो करना था वो कर रहे हैं, ट्रंप की कोई गलती नहीं। उनको इस पूरे इलाके, इस पूरे खित्ते में चाइना उनके साथ है नहीं, इंडिया उनके साथ है नहीं, ईरान उनके साथ है नहीं, अफगानिस्तान उनके साथ है नहीं। तो ट्रंप को तो एक ऐसा दोस्त चाहिए था, एक ऐसा गुलाम चाहिए था जो कि पैसे लेके मेरे पीछे दुम हिलाए। तो वो पाकिस्तान वो बन गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कंटिन्यू देखिए पाकिस्तान का रवैया। तो चीन इससे खुश रहेगा क्या, आप बताइए? बिल्कुल। अगर चीन के बॉर्डर के पास पाकिस्तान अमेरिका के एयरबेस को मंजूरी दे रहा है, तो चीन तो भी देगा कि मेरे पड़ोस में अमेरिका की फौज उतार के इसने बैठा दिया। इसलिए मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान शुरू से ही बेगैरत, बेहया रहा है। सऊदी अरब से पैसा लिया, उसको धोखा दिया। चाइना से पैसा लिया, उसको धोखा दिया। वार ऑन टेरर के नाम से पहले अमेरिका से पैसा लिया, उसको धोखा दिया। फिर अमेरिका ने थोड़ी दिन के लिए पीछा छोड़ा। अभी ईरान के मामले में जरूरत है अमेरिका को पाकिस्तान की, तो फिर से पैसा दिया और फिर अमेरिका के ट्यून पे नाच रहा है। यह है पाकिस्तान। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने कि कैसे पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर ही खा रहा है और मुसलमानों को ही धोखा दे रहा है। ये तस्वीर हमने आपके सामने साफ कर दी है कि चंद पैसों के लिए पाकिस्तान किसी के भी हाथों बिक सकता है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो असीम मुनीर किसी एक खास मकसद के लिए अमेरिका पहुंचे हैं, वो अब आप समझ ही गए होंगे कि चंद पैसों के लिए असीम मुनीर ने ईरान के मुसलमानों को दरकिनार कर दिया, जिनके साथ अभी तक खड़ा हुआ था पाकिस्तान, उनको लात मारने का काम कर दिया। क्योंकि अपनी दुकान चलानी है, अपने पैसे कमाने हैं, तो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ जैसे ये लोग किसी के भी हाथों बिक जाएंगे। और हमने साफ साफ बताया कि अब अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा, और इसीलिए पाकिस्तान के जो ये असीम मुनीर हैं फील्ड मार्शल, उनको अमेरिका बुलाया गया है और बैठाकर समझाया जा रहा है कि आगे इतने पैसे लो और आगे क्या करना है। फिलहाल आगे देखना यह होगा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।